start with the name of Allah Almighty, who taught to read with Quranic verse. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. And dear friends, this is Ansar Abbas Jafri from the platform of Hira Science Academy. I am here for the discussion of your paper. Dear students, I already tell you about your paper pattern. So basically, there are two major parts of your paper. The one part is subjective part, and the other part is objective part. Okay, so there are two major parts of your paper. The one part is subjective part, and the other part is objective part. I already tell you about the meaning of synonyms. पिछली अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि वर्ड सिनोनिम क्या है और इसका मतलब क्या है और आपने ऑप्शन को किस तरह से सिलेक्ट करना होता है। सेंटेंस के अंदर अगर ऑप्शन जो सिनोनिम दिया गया है अगर वो वर्ब फॉर्म के अंदर है तो आपने ऑप्शन के अंदर ही वर्ब फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। ओके, द मार्शियन एयर माइट डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट। डिज़ोल्व का मतलब होता है बेटा घुलना, पिघलना, किसी चीज़ के अंदर घुल जाना, पिघल जाना। डिज़ोल्व यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा एंड। डी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। हैरी फेल्ट सबमर्ज्ड इन अ केमिकल। सबमर्ज का मतलब होता है बेटा मदगम हो जाना, किसी चीज़ के अंदर घुल जाना। ठीक है, जब अब कोई चीज़ पानी में डालते हैं तो वो घुल जाती है। ठीक है, घुल जाने का मतलब ये है कि वो उसके अंदर डूब जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन, जो करीब तरीन ऑप्शन बनेगा वो बनेगा संक। ठीक है, संक का मतलब भी क्या होता है, डूबना। ए ऑप्शन यहाँ आपका क्या होगा बेटा, दुरुस्त होगा। ओके, लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट। अब वहाँ पे ऊपर जो सबमर्ज्ड है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट। स्टम्बल्ड का मतलब होता है बेटा ठोकर खाई। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटा वो बनेगा स्टैगर्ड। स्टम्बल्ड यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा स्टैगर्ड। ए ऑप्शन यहाँ आपका क्या है, दुरुस्त है। ओके, ही लुक्ड एट हिज हाउस विद डिसमे। डिसमे का मतलब होता है डर, खौफ, किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का खौफ। ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटा वो बनेगा ग्लूम। डी ऑप्शन इसका क्या है, दुरुस्त है। शी आस्क्ड द बॉय अबाउट हिज फॉग। फॉग कहते हैं लोग। ठीक है, लोगों को कहते हैं फॉग। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी, रिलेटिव। ओके, फॉक यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया। शी शूक हिम अनटिल हिज टीथ रैटल्ड। रैटल्ड का मतलब होता है कांपना, लरजना, खौफ के मारे दांत का बजना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, क्लैटर्ड। यहाँ पे जो रैटल है वो बेटा वर्ब इस्तेमाल किया गया है। शी सेड दैट शी शूज गॉट बाई डेवलिश। डेवलिश कहते हैं शैतानी। ठीक है, शैतान के जैसा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सी, एवल यहाँ पे दिया गया है। ओके, सर्कल द राइट ऑप्शन। व्हाट वाज द न्यूज़ लॉरा टोल्ड हर पेरेंट्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बेटा ए, द वर्ल्ड ऑन द अर्थ। व्हाट वाज द न्यूज़, क्या ऐसी खबर थी। लारा टोल्ड हर पेरेंट्स, जो कि लारा ने अपने वालिदैन को बताई थी। आपको पता है कि उसने आके ये बताया था कि ज़मीन पर जंग छिड़ गई है। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है। हाउ मैनी डॉलर्स डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल। 500 डॉलर जो है ना उसने कहे थे। वो जो साम था उसने कहा था कि आप जो है ना मुझे 500 डॉलर दे दें तो मैं आपको ये मेटल जो है अपनी दुकान का वो फ़रोख्त कर सकता हूँ, जिससे आप अपना रॉकेट तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है डी ऑप्शन, 500 डॉलर। फ्रॉम वेयर वॉज शी कमिंग। फ्रॉम वेयर वॉज शी कमिंग, ये बेटा लिया गया है चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, कि वो जो औरत होती है वो कहाँ से आ रही होती है, वो अपने ब्यूटी शॉप से आ रही होती है। वो ब्यूटिशन का काम करती है, ब्यूटी शॉप से आ रही होती है। रात के 11 बजे का टाइम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ इसका दुरुस्त है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन, औरत का नाम क्या था।
औरत का जो पूरा नाम था बेटा, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ल्यूला बेट्स वाशिंगटन, ठीक है। इन तीनों का जो कंबो है, ठीक है, वो है डी ऑप्शन, ल्यूला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। इसका पूरा नाम था डी ऑप्शन, यहाँ आपका दुरुस्त है। सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। इफ़ यू बॉयल वर इट डैश, ठीक है। ये बेटा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ़ वाली क्लास होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है, और जो दूसरी क्लास होती है उसमें हमारा होता है बेटा फ्यूचर सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर सिंपल लगेगा, जिसका ऑप्शन है डी, विल इवेपोरेट। वॉक केयरफुली लेट्स यू डैश फॉल, वॉक केयरफुली लेट्स यू डैश फॉल, ठीक है। अच्छा, आपने जब जब आप कोई राइट ऑप्शन लगाते हो तो कम से कम आपको इतना सेंस होनी चाहिए, सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको उसकी उर्दू भी आनी चाहिए। जब आपको थोड़ा सा उर्दू का सेंस हो जाएगा तो आप ऑप्शन ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। वॉक केयरफुली, ठीक है, एहतियात से चलें। लेट्स यू डैश फॉल, ठीक है, ये ना हो कि आप गिर जाएं। तो यहाँ ऑप्शन बेटा सी है, शुड यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। मनी डैश द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त होगा। टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रिकॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। गिव द शॉर्ट आंसर। व्हाट क्लाइमेट डिड द फेस ऑन द मार्स, मार्स के ऊपर वो किस तरह उस क्लाइमेट को फेस कर रहे थे, किस तरह उनको वो क्लाइमेट लग रहा था। तो इसका आंसर आपने लिखना था। ओके, वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ, हैरी जो है वो वापस क्यों घर जाना चाहता था। वो परेशान था, मार्स का जो एटमॉस्फेयर था उस एटमॉस्फेयर से बड़ा परेशान था, और वो वापस घर जाना चाहता था क्योंकि डेली बेसिस पे उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही थी, और पूरे के पूरे फेस के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही थी, एटमॉस्फेयर के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही थी, तो वो इन सारी चीज़ों को देख रहा था, उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो वो ये सोच रहा था कि मुझे अब वापस जाना चाहिए नीचे ज़मीन के ऊपर। वट वॉज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, हैरी ने लोगों को क्या एडवाइस दी थी। उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि आप जो है ना यहाँ पे बैठे हैं ऐसे अपने घुटनों पे हाथ रख के बैठे हैं, आप मेहरबानी करें मेरे साथ आएँ, मेरा हाथ बटाएं, हम रॉकेट बनाएंगे, रॉकेट बना के हम जो है ना ज़मीन पर उतर जाएंगे। ओके, what was the reaction of the woman when the boy gave the purse a tug, what was the reaction of the woman, ठीक है, औरत का क्या रद्द अमल था। when the boy gave the purse a tug, जैसे ही उस लड़के ने उसके पर्स को खींचा पीछे से, ठीक है, उसको क्या, वो महज पीछे पलटी, और उसने जो है ना उस लड़के को उसकी जो है ना कोहले के ऊपर अपनी टांग से, अपने पाँव से उसको मारा, और उसको जो है ना उसके गिरबान से पकड़ के उसके सामने ले आई, और उससे जो है ना पूछताछ की कि हाँ जी तुमने ऐसा क्यों किया है। वाई डिड द बॉय नॉट रन फ्रॉम द हाउस ऑफ वुमेन, ठीक है, क्या ऐसी वजह थी, क्यों लड़का उसके घर से नहीं भाग सकता था। क्या ऐसी वजह थी, क्योंकि वो बेचारा डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि अगर मैंने ज़रा सी भी भागने की कोशिश की तो ये मुझे पकड़ लेगी और ज़िंदा दरगोर कर देगी। Okay, what are the feelings of the poet standing in the dark? What are the feelings of the poet standing in the dark? जो शायर है वो, उसकी क्या फीलिंग्स थी, जो जब वो अंधेरे में ठहरा होता है, वो क्या अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से वो जाहिर करता है। इसका आपने आंसर लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम वी डू गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम। ओके, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द पोएम अ सिंधी वूमेन, क्या लेसन मिलता है हमें सिंधी वूमेन पढ़ने के बाद कि औरत जो है ना बड़ी हिम्मत वाली, सिंधी औरत जो होती हैं बड़ी हिम्मत वाली होती हैं, बड़ी जुर्रत वाली होती हैं, और वो किसी चीज़ को नहीं देखती, रास्ते में कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं वो सारी मुश्किलात को पार करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचती हैं। राइट अ स्टोरी द हैन दैट लेड गोल्डन एग्स, इसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी थी। मॉरल है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है, ये आपने लेटर लिखना था। ओके, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, फी कंसेशन के ऊपर आपने एप्लीकेशन लिखनी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आपको लाइनें दी गई हैं, आपने इनका रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस के अंदर मैंने आपको अपनी पहली पहली वीडियो में बताया था, एप्लीकेशन को लिखने का तरीका बताया था, और लेटर को लिखने का तरीका बताया था, और एक्सप्लेनेशन को लिखने का तरीका बताया था कि आपने कौन से मेथड को अप्लाई करना है अपने एनुअल पेपर के अंदर और टेस्ट के अंदर।
ठीक है। रेफरेंस के अंदर आपने लिखना होता है राइटर का नेम, और जिस पोएम से वो जो लाइनें ली गई होती हैं उस पोएम का नाम लिखना होता है। ओके। पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक वन। बुक वन से ही हमेशा आपको पंक्चुएशन मिलती रहेगी, जो कि एनुअल पेपर में भी आएगी बेटा, और आपने इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन के वर्ड्स, पंक्चुएशन की सैम्बल्स आपको पढ़ाई गई हैं, और कौन सा सैम्बल कहाँ पे लगाना है ये आपने देखना है कि कैपिटल कहाँ पे आता है, स्मॉल लेटर कहाँ पे आता है, एपॉस्ट्रॉफी कहाँ पे आती है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, डैश का सैम्बल है, उसके बाद पेरेंथेसिस का सैम्बल है, ब्रैकेट्स का सैम्बल है। तो ये सारे के सारे 14 सैम्बल्स मैक्सिमम जो है ना वो आपको पढ़ाए गए थे। अगर आप उनको डेली बेसिस पे उनको याद करते हैं या डेली बेसिस पे उनके रूल्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप ये 5 नंबर गेन कर सकते हैं। यूज़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। ये पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गई हैं, आपने अपनी तरफ से सेंटेंस बनाना है, बना सकते हैं। बुक वाले सेंटेंस लिखने हैं वो भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो भी पेयर ऑफ वर्ड लिखें वो रेलिवेंट ऑफ द वर्ल्ड हो। ठीक है, ये ना हो कि आपसे आपसे चने के बारे में पूछा जाए और आप चावल के बारे में जवाब दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपका गलत हो जाएगा। इनको कन्फ्यूजन वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये बाज़ औक़ात अपनी प्रोनाउंसिएशन की वजह से बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जिस तरह से ये देखें, हमारे पास आखिरी है जो लॉस और लूज़। ठीक है, लूज़ भी है, लॉस भी है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनके प्रोनाउंसिएशन की वजह से। फिर मीनिंग का जब उनको जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते मीनिंग, तो वो गलत सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर ख़त्म हो जाता है। ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये पैराग्राफ आपको दिया गया है जो कि बुक वन से है, और आपने इसकी उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन करनी है। ओके, ये हमारे पास पेपर था जिसका हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन था और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोर्शन था आपके पास। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो की तरफ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।